हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 1 करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, उपरोक्त सभी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये नदियां जो है ना, गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। कर्नाटक राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया। तो राजेश वर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि निश्चित अनुपात का नियम किसका योगदान है? अलेक्जेंडर गिल, विलियम क्रिक, जोसेफ प्राउस्ट, लोरेंजो। निश्चित अनुपात का जो नियम है ना, ये जोसेफ प्राउस्ट का योगदान है। तो जोसेफ प्राउस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन देखिएगा। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, शोभा डे, चेतन भगत, अमिताभ घोष। देखिए, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के जो लेखक है ना, ये हैं अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन का कि रोगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो खालिस्तान के महीने में मना जाता है। किस महीने में मना जाता है? मार्च, जून, अक्टूबर या अप्रैल? देखिए, जो रोगाली बिहू है ना, ये असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये जो है ना, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो अप्रैल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसकी, लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, गोवा, केरल, नागालैंड। देखिए, लेशल पतु जो है ना, ये नागालैंड राज्य का लोक नृत्य। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। नवा क्वेश्चन देखेगा। ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ना, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरव गांगुली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन देखेगा। गोविंद रनाडे ने खालिस्तान की स्थापना की? थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना की थी? तो देखिए, गोविंद रनाडे ने ना प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन है गाइस कि नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है पायल की झंकार, डांस इंडिया डांस, नाची म्यूरी, आजा नचले। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म जो है ना, नाचे म्यूरी। तो नाचे म्यूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। पहली विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1949 में खालिस्तान में आयोजित की गई। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्राग, पेरिस, रूस या कनाडा?
पहली विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है ना, ये 1949 में प्राग में आयोजित की गई। तो प्राग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा 13वां। 2022 एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? कतर, जापान, सऊदी अरब, चीन। तो देखिए 2022 एशियाई खेल जो है ना, ये चीन में आयोजित किए गए थे। तो चीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि द एस्ट्रेंस ऑफ फ्लोरेस खालिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम डेल रिपम, सलमान रुश्दी, राजमोहन गांधी, अरुणिमा सिन्हा। ये पुस्तक जो है ना, द एस्ट्रेंस ऑफ फ्लोरेस जो है ना, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा वेतवा नदी भारत की निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र। तो ये यमुना नदी तंत्र की सहायक नदी है। तो यमुना नदी तंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। 16वां क्वेश्चन देखेगा इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के साथ किसका नाम जुड़ा है? थॉमस अल्वा, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, ग्राहम बेल। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के साथ में थॉमस अल्वा का नाम जुड़ा हुआ है। तो थॉमस अल्वा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी भारत करने जा रहा है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 18वां क्वेश्चन भारतीय हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 8,498 मीटर, 8,398 मीटर, 7,345 मीटर। भारतीय हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ना, 8,598 मीटर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा 19वां। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश, चोल वंश, चेरा वंश, पांड्य वंश। तो मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है ना, चंदेल वंश ने कराया था। तो चंदेल वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर, ब्रह्मदेवश्वर मंदिर या चित्रकेशव। राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित मंदिर है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा 21वां। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? पूनम रावत, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो है ना, ये स्मृति मंधाना ने जीता है। तो स्मृति मंधाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 22वां क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी बांध है? चाकन, पांचना, सिकरी, जगर। सही जवाब हो जाएगा पांचना। तो पांचना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन संविधान का राजनीतिक हिस्सा जो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध मुख्यतः किस संविधान से तैयार किए गए हैं? ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, आयरिश। ये तैयार किए गए हैं ब्रिटिश संविधान से। तो ब्रिटिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा 24वां है। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की नृत्य शैली है? बैलाटा, कर्मा, लावा, रौफ। कर्नाटक की नृत्य शैली है बैलाटा। तो बैलाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। श्रीमती एन राजम कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? वायलिन, सितार, सारंगी, बांसुरी।
श्रीमती एन राजम जो है ना ये वायलिन बजाती हैं, तो वायलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 1973 में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? 1973 में शांत घाटी आंदोलन जो है ना ये केरल में शुरू किया गया था, तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 27वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंक क्या है? 102, 107, 110, 115? तो यहाँ पर देखिए रैंक की बात हो रही है भारत की, तो इसमें देखिए भारत की जो रैंक है ना 107वीं रैंक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वॉइस ऑफ कॉनसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, सत्यजीत रे, किरण बेदी, वीवी गिरी? वॉइस ऑफ कॉनसाइड नामक पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल हाईलैंड्स के पश्चिमी भाग को किस रूप में जाना जाता है? मालवा पठार, माल्टा पठार, दक्कन पठार, पूर्वी पठार? तो ये जाना जाता है मालवा पठार के नाम से, तो मालवा पठार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस कि हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का खालिस्तान सबसे पुराना रूप है? ध्रुपद, गजल, ठुमरी, टप्पा? हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है ध्रुपद, तो ध्रुपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।